उपज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। 11वें अध्याय का 18वां श्लोक हम देख रहे हैं कि अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं और उनकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप का अब जिस प्रकार से वर्णन हो रहा है, तो हम उस वर्णन को अर्जुन के माध्यम से सुन पा रहे हैं और इसी माध्यम से सुनते हुए पढ़ते हुए हम भगवान का हम भी दर्शन कर रहे हैं। त्वमक्षरं परमं वेदि तत्तव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वास्तु हैं, वस्तु नहीं वास्तु है। आप परम आद्य ज्ञेय वास्तु है, मतलब जो सब कुछ जो अभिष्ट चीज अभिष्ट जो होते हैं तो जानने लायक भगवान आप ही हैं। परम आद्य ज्ञेय वास्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। अव्यय का क्या अर्थ होता है? जिसको कभी आप तोड़ नहीं सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते, जिसको व्यय नहीं कर सकते। तथा पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष अर्थात आदि काल से आप हैं। पुराण पुरुष उसे कहते हैं जो अति अति प्राचीन समय से जो विद्यमान है। तो भगवान तो सबसे पहले भगवान ही प्रेजेंट थे, भगवान ही थे, इसीलिए वो पुराण पुरुष है। और दूसरा इसका अर्थ होता है कि सभी पुराण जिसकी व्याख्या पुरुष कहलाता है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। तो भगवान को भगवान नहीं कह रहे हैं अभी अर्जुन, बता रहे हैं कि सनातन धर्म के पालक है, जबकि इसी चीज का वर्णन भगवान ने 4वें अध्याय में किया था कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतरित होता हूँ। तो ये कहना कोई गलत नहीं कि भगवान सनातन धर्म के पालक है, यही मेरा मत है। हो सकता है 4वें अध्याय को पढ़ते पढ़ते अब 11वें अध्याय में आते आते हम भूल चुके हैं कि भगवान ही धर्म के पालक है, इसीलिए अर्जुन इस तरह की बातें शायद कह रहे हो कि यह मेरा मत है। हालांकि ये मत पहले ही भगवान ने दे दिया है। भगवान तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं सब कुछ जानने योग्य मैं ही हूँ, सबसे प्राचीन मैं ही हूँ, मैं ही सनातन धर्म का पालन करता हूँ, इस ब्रह्मांड को मैं ही धारण करता हूँ। और भगवान ने भी पहले कह दिया ये मेरा मत है। अभी अर्जुन तो उसको बस रिपीट कर रहे हैं। अनादिमध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। तो ये देखिए कितने बहुत सुंदर रूप से अर्जुन भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, गुणगान कर रहा है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। ना तो आपका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है,
ना कोई बीच मिडिल है, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, आपका यश अनंत है, तो अनंत वीर्यम, आपके जो यश है ना वो अनंत है, इसका कोई गुणगान नहीं कर सकता। अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, अनंत बाहु, तथा सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। इस विश्व रूप को अगर अर्जुन जिस प्रकार से दर्शन कर रहा है, तो हम भी देख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। तो आप इस रूप से देखिए कि विश्व रूप कैसा होगा भगवान का। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, आपके नेत्रों से किस प्रकार से, सॉरी, आपके मुख से किस प्रकार से अग्नि निकल रही है और आप कैसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भयंकर सा जो दृश्य है, ये अर्जुन देख रहे हैं भगवान के इस विश्व रूप से। तो क्या कभी हमने सूर्य देवता को या चंद्रमा को देखते हुए क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि ये भगवान के ही रूप हैं? पर अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि ये दोनों वास्तव में भगवान के विराट रूप के नेत्रों के समान है, नेत्र हैं ये दोनों। तो आप कहेंगे एक तो दिन में दिखता है, एक रात में दिखता है, लेकिन वास्तव में दोनों तो एक साथ ही प्रेजेंट है ना, वो तो हमको नहीं दिखाई देते हमारे परिप्रेक्ष्य से। लेकिन इस विश्व रूप, इस विराट रूप में भगवान इस तरीके के उनका दृश्य है। अब उनके बाहु क्या है, उनकी भुजाएं क्या है, उनका वक्ष स्थल क्या है, उनका उदर क्या है, ये सब भी हम चर्चा करेंगे, ये सब भी हम देखेंगे। द्या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। तो अगर आपको इस संस्कृत का श्लोक पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार मैंने पहले बताया था, आप अंग्रेजी में यहाँ जो लिखा हुआ है इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, द्वाव आ पृथिव्योर। तो इस तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से आप संस्कृत के श्लोकों को इसके द्वारा पाठ कर सकते हैं। तो अर्जुन आगे क्या कहते हैं, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। आप एक ही हैं, फिर भी सभी जगह व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। तो इस भयानक रूप को देखिए कौन कौन देख रहा है, काफी कई सारे लोगों में देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन ये देख पा रहा है, ये कई सारे लोगों में अनेक देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, चारण, ये सभी भगवान के विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं, और वो सभी इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं। इसलिए सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आपका विराट रूप कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना भयानक है। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। तो भगवान ने किस किस को युद्ध क्षेत्र में विश्व रूप दिव्य दृष्टि प्रदान की थी? तो वहां पर भीष्म पितामह भी देख पा रहे थे। आपको अगर आश्चर्य हो गए जान के कि भीष्म पितामह भी इस विराट रूप को देख पा रहे थे। उस युद्ध में भगवान ने कुछ लोगों को ये दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तो अर्जुन उसमें थे, भीष्म पितामह भी थे। तो ये लोग भगवान के विराट रूप को देख पा रहे थे। साथ ही साथ उधर संजय देख रहे थे, और दूसरे लोगों के जो निवासी हैं वो लोग भी भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो सभी के सभी भयभीत थे इस रूप को देखकर, क्योंकि ये रूप कोई सौम्य रूप नहीं होता। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, बड़े मधुर मुस्कान लिए हुए बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन भगवान का विराट रूप ऐसा नहीं था। जिस तरह से भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, कभी नरसिंह का रूप धारण करते हैं, तो नरसिंह रूप का बहुत मधुर रूप नहीं होता। नरसिंह रूप में भगवान बहुत क्रोध अवस्था में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वो उग्र रूप में रहते हैं, और इस समय पर वो अपने भक्त को बचाना चाहते हैं, इसीलिए उसमें उनका जो रूप है वो वीर रस से छलकता है। भयानक, अति भयानक रूप था वो। इसी प्रकार से और भी कई सारे रूप भगवान ने लिए। तो इसमें जो ये विराट रूप है, ये विराट रूप भी, इसमें सब कुछ दिख रहा है, इसमें सृजन भी दिख रहा है, इसमें पालन भी हो रहा है, और इसमें संहार भी हो रहा है। तो चूंकि संहार को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, इसीलिए उसका इस प्रकार से भी वर्णन किया गया। अद्भुत है भगवान का रूप, सब कुछ है, परंतु साथ साथ भयानक भी है, क्योंकि मृत्यु सामने दिखाई दे रही है। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति
केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो जितने भी गंधर्व है, चारण है, ऋषि मुनि है, देवी देवता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटो में कि इंद्र है, चंद्र है, अग्निदेव है, शिव जी भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं। ये सभी भगवान के विराट रूप को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्य गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 14 लोक बनाए हैं ब्रह्मा जी ने। इसमें से हम जिस लोक में है इसे भूलोक कहते हैं। इसके ऊपर जो लोक हैं, ये लोकों के वासियों के बारे में बताया गया है। इनके ऊपर के जो लोक हैं वह है भूलोक, भूअरलोक, भूअलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये सारे अलग अलग लोकों से यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव के विविध रूप, मतलब अलग अलग आदित्य, अलग अलग रुद्र, शिव के विविध रूप, रुद्र आदित्य। तो रुद्रों के बारे में बताइए। आदित्य गण जितने 12 आदित्य हैं, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, ये सभी आप देवताओं की श्रेणी में देख सकते हैं। ये सभी देवता हो गए। पितृगण, ये पितृलोक में रहते हैं। गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव, तो सिद्ध लोक में, गंधर्व लोक में। यक्ष भी किसी इस प्रकार से उच्च लोक में। असुर नीचे के जो लोक हैं जैसे पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे लोकों में। तो इन सभी लोकों के जो 14 लोक हैं, इन सभी लोकों के निवासी भगवान को आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं कि ये क्या रूप है भगवान का। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टाम करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। अर्थात अर्जुन भी अब विचलित हो चुके हैं। बहुत व्यग्रता से अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे आपका रूप देखना है, मुझे आपका रूप देखना है। और भगवान अब जब उन्हें अपना रूप दिखा रहे हैं तो अर्जुन बड़े विचलित हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के रूप को देखना बड़ा ही दुस्सह कार्य है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत तीव्र वेदना हो रही है कि इस तरह का रूप, ये तो कितना भयंकर रूप है, बड़ा डरावना सदृश है। क्योंकि हम मृत्यु के विषय में सोचकर ही डर जाते हैं। यहाँ तो हर क्षण भगवान के विराट रूप में मृत्यु भी दिखाई दे रही है। भगवान सृजन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, और संहार भी बहुत अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। भगवान के विराट रूप से अग्नि की ज्वाला निकल रही है, तो कहीं पर देख रहे हैं कि उनकी आंखें भी अग्नि के समान है। कहीं देख रहे हैं कि वहां से देवता गंधर्वों का सृजन हो रहा है, तो कहीं देख रहे हैं कि असुर, दानव और भी कई सारे जीव उनके मुख में समाते जा रहे हैं। तो ये विराट रूप को देखकर, जिसमें अनेक नेत्र हैं, अनेक मुख हैं, अनेक जांगे हैं, पांव, पेट, भयानक दांत है, तो इन सब को देखकर सभी अत्यंत विचलित हैं। ये विराट रूप सभी तरफ फैला हुआ है, इस ब्रह्मांड में समूचे सभी जगह। तो कुछ लोग होते हैं जो मूर्ख, वो सोचते हैं कि भगवान सब जगह कैसे हैं। तो इस विराट रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन हमें बता रहे हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, वही मैंने देखा है।
आप लोग कम से कम इस बात को विश्वास कीजिए और आप इसको पढ़ के कम से कम समझ लीजिए कि भगवान कैसे सब जगह विराजमान है, एक साथ उपस्थित है। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्या व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो अर्जुन एक अलग ही दुविधा में अब पहुंच चुके हैं। पहले अर्जुन बड़े दुखी थे, इसलिए उनके हाथ पैर कांप रहे थे। अभी भगवान के इस विराट रूप को देखकर वो उनका शरीर कांप रहा है। नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आकाश को स्पर्श करते हुए, तो भगवान का जो दिव्य रूप था वो आकाश को छू रहा है। उसका सीमा समझ में नहीं आ रहा है, वो कितना ऊपर तक है, कितना नीचे, कितना फैलाव है उसका। मुख फैलाए हुए हैं, बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से वो देखकर उनको भय हो रहा है कि इस तरह से भगवान का ये कैसा रूप है। अभी तक मैंने भगवान को ऐसा तो कभी देखा नहीं था। क्या यही विश्व रूप है, यही विराट रूप है? भगवान पूरे विश्व में इसी तरह से फैले हुए हैं। तो इसको देखकर अर्जुन अपने मन में धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक संतुलन खो रहे हैं। तो हमारे लिए जब हम इस प्रकार का रूप देखेंगे तो हमारा क्या होगा पता नहीं। लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा फिर तो। ये कैसा रूप है भगवान का। इसलिए भगवान अपने आप को हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं भी करते कई बार, दया करके, कि डर जाओगे, बच्चे हो अभी मेरे सामने, देख कर डर जाओगे। लास्ट श्लोक आज का। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि देशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अभी तक हम जितने भी श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो इसमें ऐसा ही है कि इसमें विशेष वर्णन के योग्य ऐसा कुछ श्लोक नहीं है, इसमें कुछ खास वर्णन नहीं है। इसमें ऐसा ही बताया गया, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर अनुवाद में कह रहे हैं कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं दे रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो अर्जुन भगवान के इस रूप को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहे हैं और मोहग्रस्त हो रहे हैं। पहले भी मोहग्रस्त थे कि जब उन्होंने देखा कि मेरे सारे परिवार वाले सामने खड़े हैं, तो उनको दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने उस समय पर उनको भगवद गीता का ज्ञान सुनाया, उनको सांख्य योग के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया। तब जाकर अर्जुन ने कहा कि मेरा सारा मोह समाप्त हो गया है। अब फिर से 25 श्लोकों के बाद अर्जुन फिर कह रहे हैं कि मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। ये किस प्रकार का मोह है? तो भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या रिएक्ट करें, कैसे रिएक्ट करें। अभी तक मेरा जो मित्र के रूप में खड़े थे, मेरे गुरु रूप में खड़े थे, अभी ये कौन सा रूप लेकर आ गए? मैं इनसे कैसे बात करूं, इनकी कैसे सेवा करूं, मैं क्या करूं? कुछ बोलूं नहीं बोलूं? उनको देखकर वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को, प्रलय की अग्नि धारण किए हुए भगवान के मुख, जो प्रलय के समय जिस प्रकार से भयानक अग्नि होती है, वैसा अग्नि के समान उनका मुख है और विकराल दांत है। तो भगवान का ये रूप देखकर अर्जुन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो मोहग्रस्त है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत है। तो हम अगर भगवान के विराट रूप का दर्शन करेंगे तो हमें भी इस प्रकार की भावना आएगी। इसीलिए हमें भगवान के जो सामान्य स्वरूप है, भगवान द्विभुज रूप में जिस प्रकार से समक्ष हैं, तो हमें इस प्रकार से भगवान का दर्शन करने में वो वाली रुचि होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे ये दो भुजा वाले, ये कृष्ण रूप, ये तो भगवान नहीं है,
ये तो अवतार लेके आए थे, हमको तो वो वाला रूप देखना है भाई, निराकार रूप, बड़े भगवान जिसमें अनंत सब जगह पर है। तो क्या हमें देखने की सामर्थ्य है क्या? क्या हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं क्या? तो भगवान का दर्शन कर सकने की क्षमता सबको नहीं होती। हमको उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, किस प्रकार से क्या हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और भगवान को दर्शन कर सकने के लिए अगर हमारी योग्यता नहीं है तो हम किस प्रकार से अपनी योग्यता को प्राप्त करें? तो योग्यता कैसे प्राप्त होगी? जब हम भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा बताए गए मार्गों को पालन करें, भगवद गीता का अध्ययन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें नियमित रूप से। तो हम तो रिकमेंड करते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला का जप रोज होना चाहिए, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए 16 माला जप करें। आप लोग भी प्रयास कीजिए। और जब हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली जब अपनाएंगे, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि भगवान का वास्तविक रूप किस प्रकार से है। तब हम भी इस संसार को देखते हुए हर जगह भगवान के उपस्थिति का हम वहां पर अनुभव कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान का विराट रूप कैसे काम करता है। ये नहीं कि भगवान को सबके सामने आना पड़ेगा, अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा, तब जाकर हम भगवान के संदेश को, भगवान के उपदेश को कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका तभी हम पालन करेंगे जब हमको भगवान विराट रूप दिखाएंगे। नहीं, भगवान कहते हैं कि मैंने एक बार दिखा दिया, आप समझ जाओ। हो सकता है आप विराट रूप देखने के बाद फिर कुछ करने लायक ही ना बचो, क्या पता पहले ही बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, कोमा में चले जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये विराट रूप है, अब मेरे आदेश का पालन करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमें बुद्धिमानी पूर्वक भगवान की बात माननी चाहिए, हमें इसमें कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की बातों को सुनने के बाद भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, सोचते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को, तर्क के माध्यम से हम भगवान की बातों को समझेंगे। तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई मिलेगा नहीं। वो भगवान के दिए हुए संदेश को सीधे सीधे नकार रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए हमारे आसपास के लोगों को भगवद गीता के संदेश को पहुंचाएं, उन्हें समझाएं, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, जिसके माध्यम से हम भगवान के नाम का प्रचार भी कर सकते हैं। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान का नाम जप करेंगे तो उनको भगवान की कृपा मिलेगी, और इस कृपा के माध्यम से वो भगवान का दर्शन करने के लिए योग्य हो सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।